हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रतिबल और विकृति के बारे में पढ़ा और समझा, और आज प्रत्यास्था गुणांक के बारे में हम समझे कि वो किस प्रकार से प्रतिबल और विकृति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वह किसी वस्तु पर लगाए गए प्रतिबल तथा उसके संगत हुए जो विकृति में परिवर्तन होता है, उसके संगत विकृति में जो परिवर्तन होता है उसका अनुपात होती है। मतलब अगर हम कहना चाहें कि प्रत्यास्था गुणांक बराबर जो होता है प्रतिबल बड़े विकृति, तो यही फॉर्मूला प्रत्यास्था गुणांक का होता है। अब हम जानते हैं कि जो प्रत्यास्था गुणांक होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक कैसे होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबल बटे विकृति जो होता है वो प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो 3 प्रत्यास्था गुणांक तभी आएंगे जब 3 प्रकार के प्रतिबल और 3 प्रकार की विकृति हो। तो पिछले वीडियो में हमने प्रतिबल और विकृति के बारे में अच्छे से समझ रखा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो प्रतिबल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसको F/A ही कहते हैं, आयतनिक या अभिलंब प्रतिबल इसको भी F/A ही कहते हैं, और स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल जिसको F/A कहते हैं। और ये हम जानते हैं कि सभी प्रतिबल F/A ही होते हैं। अब इसके संगत जो विकृति होती है, क्योंकि हम जो भी प्रतिबल लगाते हैं उसके संगत एक विकृति होती है, तो उस प्रकार की विकृति को हम यहाँ पे अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाते हैं तो अनुदैर्ध्य विकृति होती है जिसको डेल L/L कहा जाता है। जहाँ L किसी भी तार जिसके अनुदिश हमने बल लगाया है उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई होती है, और डेल L उसकी लंबाई में परिवर्तन या भिन्नात्मक जो परिवर्तन होता है अभिलंब प्रतिबल लगाने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाने के कारण। इसके बाद यहाँ दूसरा होता है आयतन विकृति, मतलब आयतन में परिवर्तन होता है, या तो चारों तरफ से दाब पड़ता है सभी फलकों पर, या फिर सभी फलकों पर अंदर से दाब बाहर की ओर लगता है। तो यहाँ पे आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और परिवर्तन हमेशा ये बताता है कि जो परिवर्तन हो रहा है दाब के विपरीत दिशा में हो रहा है। अगर दाब ऊपर से हो रहा है तो यहाँ पर आयतन कम होगा, दाब ज़्यादा लगाएंगे तो आयतन कम होगा, और दाब कम लगाएंगे तो आयतन ज़्यादा होगा। यही ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे दर्शा रहा है। तो आयतन में परिवर्तन। तीसरा होता है अपरूपण विकृति, मतलब किसी वस्तु के आयतन या उसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो लेकिन बल की दिशा में विस्थापन हो जाए। तो यहाँ पे जो L होता है, ये स्मॉल l दिखाई दे रहा है, यह L लगाए गए बल की दिशा में या स्पर्शी बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ है कि उसके अंदर कितना अपरूपण आया है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति या स्पर्शी विकृति कहते हैं। तो φ = L/L। इन तीनों के बारे में मतलब इन 6 डेफिनेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो आप उस लिंक में जाके वीडियो के लिंक में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आगे शुरू करते हैं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक जैसा हमने पहले जाना कि प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ पर अगर हम पहली विकृति की बात करें, पहले प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, तो पहली विकृति जो है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। प्रतिबल जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, और दूसरा पहली जो विकृति है वो अनुदैर्ध्य विकृति है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है उसे हम दर्शाते हैं Y से। यहाँ पे कैपिटल Y जो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो है F/A बटे यहाँ पे जो अनुदैर्ध्य विकृति है वो है डेल L/L। अब हम जानते हैं कि यदि किसी तार के ऊपर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि तार की जो त्रिज्या है स्मॉल r है, तो इस हिसाब से उसका जो क्षेत्रफल होगा A = πr² होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये जो तार होता है इसका जो अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल है वो A क्या होगा? एक वृत्ताकार होगा, और इस वृत्ताकार जो यहाँ पे पृष्ठ दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर बल लगा जाए तो या तो ये कम होगा या ये ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के जो क्षेत्रफल होगा उसके अंदर परिवर्तन आता है। अब वो जो परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये होगा F/A इंटू ये हो गया L/del। F बराबर होता है mg, हम लिख देते हैं यहाँ F बराबर क्या होता है? mg होता है, और A बराबर जो होगा तार का जो अनुदैर्ध्य काट क्षेत्रफल है वो क्या होगा? वृत्ताकार होगा, ये होगा πr²। तो ये दोनों वैल्यू अगर इसके अंदर पुटअप कर दे तो हमारे पास जो y बराबर आता है वो आता है
mgl अपॉन a होता है पाई r स्क्वायर इंटू डेल एल। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है यही क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा प्रतिबल है और जो दूसरी विकृति है, तो यह है आयतनिक या अभिलंब प्रतिबल और यह है आयतन विकृति। तो इसे हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक या इसको आयतन प्रत्यास्था गुणांक ही कहते हैं। तो ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसे हम दर्शाते हैं k से, और k बराबर f अपॉन a बटे डेल v अपॉन v। लेकिन हम जानते हैं f अपॉन a क्या होता है, p होता है, दाब होता है। तो यहां पे हो जाएगा ये p और ये अपॉन का जो v है ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस यहां लगा दें और ये डेल v हो जाएगा। तो यहाँ पे k बराबर जो हमारे पास आता है वो माइनस pv अपॉन डेल v आता है। इसे हम बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक या k। यहाँ पर ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो दाब लगाया जा रहा है उससे अगर दाब ज्यादा लगाएंगे तो आयतन कम होगा और दाब अगर कम होगा तो आयतन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह यही चीज दर्शा रहा है। एक और चीज, यहाँ पे जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है इसका व्युत्क्रम होता है संपीडिता। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूं तो संपीडिता जो होती है, संपीड्यता ये होती है 1 बटे आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और अगर यहाँ पे हम संपीड्यता की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल वी अपॉन माइनस पी वी। संपीड्यता को इसको ऐसे से दर्शा देते हैं। तो किसी भी वस्तु के या किसी भी जो पदार्थ होता है उसका जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है उसका व्युत्क्रम होता है संपीड्यता। तो संपीड्यता अगर k है तो संपीड्यता का व्युत्क्रम मतलब 1 अपॉन k हो जाएगा। यहाँ पे आयतन प्रत्यास्था गुणांक का 1 अपॉन k, तो 1 अपॉन k है तो यहाँ पे k की वैल्यू माइनस पी वी अपॉन डेल वी है, तो ये हो जाएगा डेल वी अपॉन माइनस पी वी। तो ये चीज आप याद रखना। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, और यहाँ पे आती है अपरूपण विकृति। तो अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति को हम क्या कहते हैं, अपरूपण या दृढ़ता गुणांक होते हैं। अपरूपण गुणांक या दृढ़ता गुणांक, इसको हम दृढ़ता गुणांक ही लिखेंगे, दृढ़ता गुणांक, क्योंकि अपरूपण से आपको अपरूपण नाम तो पहले याद है। दृढ़ता गुणांक जो होता है इसे ईंटा से दर्शाते हैं। ईंटा बराबर ये हो गया f अपॉन a बटे यहाँ पे l अपॉन l। यहाँ पे जो l है ये लंबाई में परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे जो स्मॉल l है यह स्पर्शी जिस दिशा में बल लगाया जाए उस दिशा में वस्तु की में जो विकृति या जितना विस्थापन हुआ वस्तु का वो दर्शा रहा है। तो यहाँ f अपॉन a बटे l अपॉन डेल l। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ जो l अपॉन डेल l होता है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो n बराबर इसको मैं लिखूंगा f l अपॉन a l। तो L अपॉन डेल L, L अपॉन जो L होगा ये हो जाएगा फाई, तो ये हो जाएगा F अपॉन A फाई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दृढ़ता गुणांक होते हैं वो यहाँ पे सॉरी जो ईंटा है यहाँ पे दृढ़ता गुणांक ईंटा जो है ये चीज हो गई। तो यहाँ पे 3 प्रत्यास्था गुणांक हमने जो देखे वो 3 प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रतिबल और 3 विकृतियों का अनुपात होता है। तो ये जो वीडियो होता है ये पूरा चैप्टर को एक तरह से समराइज कर देता है और आपके लिए एक आसान सा एक जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रही है उसे आप प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्था गुणांक को एक साथ याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए। आपके लिए मेहनत जारी रहेगी और घर बैठे ही आप अपने पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं। 12th का पूरा कोर्स मैंने इस अपने चैनल की लिस्ट में ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, और ये 11th का
जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, और 10th के जो फिजिक्स के चैप्टर है और 9th के जो फिजिक्स के चैप्टर है वो भी कंप्लीट आपको पूरा वीडियो लिस्ट में पूरे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बस आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जब तक कि वायरल ना होते रहे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।